आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक सीनियर अदाकारा जो कि खुद बहुत ज्यादा बोल्ड है, वो जब इस तरह की बात कर रही हैं तो फिर लगता तो है कि कुछ ना कुछ तो बेहयाई फैला रहे हैं ये लोग। क्या कहते हैं आप लोग? बहरहाल यशमा गिल का लोगों को इसलिए ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि यशमा गिल हमेशा अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेजबान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के बार बार कॉमेंट्स मैसेजेस आते रहे कि आपने हमेशा बेहयाई के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन ये जो सेलिब्रिटीज की बहन भाइयों की शादियां हो रही हैं उस पर जो बेहुदा लिबास पहनकर वो डांस कर रहे हैं, बेहयाई फैला रहे हैं, उस पर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैंने कहा उनके घर की शादियां और आजकल ये शादियों पे सब कुछ होता है, तो क्या जरूरत है रंग में भंग डालने की? तो उसके जवाब में बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि यूट्यूबर्स की शादियों पर जो बेहयाई होती रही, जो कुछ होता रहा, उस पर तो आपने एक दिन भी मिस नहीं किया वीडियो बनाने में। आप हमेशा बोलते रहे उनके खिलाफ, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं? तो मैंने फिर भी सोचा कि यार जाने दो, रहने दो। लेकिन जब इनकी अपनी बरादरी के लोग यानी कि बहुत सारे एक्टर्स इनकी बेहयाई के खिलाफ बात करने लगे, तो मैंने सोचा अब तो बनती है वीडियो बनाना, तो अब तो बनाएंगे भाई। अब तो बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी सेलिब्रिटीज की शादियों बहन भाइयों की शादियों पर क्या क्या कुछ होता रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीरा मानी के बारे में। हीरा मानी के भाई की शादी थी और इनके घर की आखिरी शादी थी क्योंकि इनका सबसे छोटा भाई है, उसकी शादी थी और कई दिन तक ढोलकी चलती रही और ढोलकी पर बेहुदा लिबास पहनकर डांस भी होता रहा। ये पता नहीं कैसा रिवाज निकल आया, पेट नजर आना चाहिए। हालांकि ये आम घरों में सब कुछ नहीं होता था, लेकिन इन्हीं सेलिब्रिटीज की वजह से ये सब कुछ चल रहा है। और दूसरा मैं आपको ये बताता चलूं कि हीरा मानी एक दौर में बताती थी कि मेरे वालिद और मेरा भाई बहुत सख्त है, लेकिन अब न जाने उनके भाइयों को क्या हो गया। एक वक्त था हीरा मानी स्कूल से निकला करती थी तो मोटर बाइक बिल्कुल गेट के सामने खड़ा किया जाता था कि इधर उधर ना देखें, सीधा बाइक पर बैठे और सीधा घर आ जाए। इतने सख्त हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हीं के सामने ये डांस, छोटी सी चुन्नी और ये सब कुछ चल रहा होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यशमा गिल की बहन की भी शादी थी और उस शादी पर हानिया आमिर और यशमा गिल ने इंडियन लिबास पहनकर काफी देर तक डांस किया। हानिया आमिर और यशमा गिल बहुत अच्छी आपस में दोस्त हैं और जब ये तस्वीरें और पिक्चर्स वायरल हुई तो बहुत सारे लोगों ने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि हानिया आमिर की शादी हो रही है। बहुत सारे लोगों ने फेक थंबनेल्स भी लगाए, बहुत सारी फेक बातें भी की। बहरहाल हानिया आमिर के लिबास को देखकर और यशमा गिल के लिबास को देखकर हिना बयात जो कि खुद बहुत ज्यादा बोल्ड अदाकारा है, वो भी बोल पड़ी और उन्होंने कहा शायद कमीज तो इनकी कहीं खोई गई। आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक सीनियर अदाकारा जो कि खुद बहुत ज्यादा बोल्ड है, वो जब इस तरह की बात कर रही हैं तो फिर लगता तो है कि कुछ ना कुछ तो बेहयाई फैला रहे हैं ये लोग। क्या कहते हैं आप लोग? बहरहाल यशमा गिल का लोगों को इसलिए ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि यशमा गिल हमेशा इस्लाम के बारे में बात करती रहती हैं और कहती रहती हैं कि मेरे लिए दुआ करें क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है और वो चाहती हैं कि हमेशा अपने आप को सीधे रास्ते पर लाएं। लेकिन उसके साथ साथ जब लोग उनके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, उनकी तारीफें कर रहे होते हैं, उसके साथ ही उनका कोई ना कोई वल्गर लिबास में डांस वायरल हो जाता है, तब लोगों को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि यशमा गिल भी अपनी जिंदगी में सुधार ले आएंगी, सुधर जाएंगी। लेकिन फिर जब उनकी इस तरह की कोई वीडियो सामने आती है तो लोगों को बहुत दुख होता है। खैर, जहां हम इनकी बुराई करें वहीं हम आपको कुछ अच्छाई भी बताना चाहते हैं। इन्हीं के साथ दाना नीर मुबीन ने भी डांस किया, लेकिन उन्होंने बहुत ही सोबर कपड़े पहने, लंबी कमीज के साथ लहंगा पहना। दाना नीर मुबीन वही है, ये हम हैं और ये हमारी पारी हो रही है। खैर, अब तो वो बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हैं और आजकल उनका एक ड्रामा अहद रजा मीर के साथ काफी हिट जा रहा है जिसका नाम है मीम से मोहब्बत। दाना नीर मुबीन के साथ लोगों के काफी इख्तलाफात होंगे, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि उनके कपड़े काफी स्टाइलिश होते हैं और फुल कवर्ड होते हैं। कभी उन्होंने बेहुदा किस्म का लिबास नहीं पहना। और अमर खान ने भी शहरियार मुनव्वर की शादी पर अली रहमान के साथ डांस किया और इनके डांस की वीडियोस अक्सर आपको सोशल मीडिया पर नजर आती होंगी क्योंकि इनको डांस करने का बहुत ज्यादा शौक है। और सुबूर अली की शादी पर भी इन्होंने डांस किया था, टिप टिप बरसा पानी, वो बहुत ज्यादा वीडियो इनकी वायरल हुई थी। अब जिन सेलिब्रिटीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं तो मुझे याद आया कि इन पर तो मैंने अपने दूसरे चैनल पर वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि इस उम्र में भी यार एक तरफ यूट्यूबर्स और दूसरी तरफ ये अस्मा अब्बास के बेटे की शादी थी और उन्होंने खूब डांस किया और लोगों ने काफी कमेंट्स जो है ना वो फनी किस्म के किए। लोगों ने लिखा कि इस उम्र में तो लोगों के गिट्टे गोडों में दर्द होता है, ए अम्मा जी दे गिट्टियां गुटियां दर्द नहीं हो रहा। बड़ी हिम्मत है इनकी कि इस उम्र में भी ये खूब चुलबुली किस्म का डांस कर रही हैं। बुशरा अंसारी ने भी 70 साल की उम्र में अपने भांजे की शादी पर खूब डांस किया और आप सभी को पता है कि बुशरा अंसारी का जब भी कोई डांस वायरल होता है, जब भी वो किसी के साथ डांस करती, क्योंकि उनको डांस करने का मौका मिलना चाहिए और उनको डांस करने का बहुत शौक है,
जब भी उनकी डांस की कोई वीडियो वायरल होती है लोग उनको बहुत तनकीद करते हैं। ज़ारा नूर अब्बास ने भी अपने भाई की शादी पर खूब खुशी मनाई और इनकी अच्छी बात यह है कि पूरे फंक्शन में इन्होंने एक भी ऐसा लिबास नहीं पहना जिस पर हम तनकीद कर सकते। इन्होंने बहुत अच्छा लिबास पहना। हाँ, वो अलग बात है कि जब सारे सीरियस आ रहे थे, जब बारात लेकर आ रहे थे, तो वो अकेले ही धमाल डाल रही थी और इसको देखकर लोगों ने काफी जो है ना, वो काफी फनी मोमेंट था। मतलब सारे सीरियस थे और वो अकेले ही लगी हुई थी। शायद उन्होंने कान में कोई हैंड फ्री शी लगाया होगा और सुनकर लगी होंगी और साथ साथ अपने अब्बा जी को भी देख रही थी, कहीं उनको गुस्सा तो नहीं आ रहा। ले उन्होंने गुस्सा आ रहा होंदा ते तुसी गलियां ही डांस कर दे। नहीं, उनको गुस्सा नहीं आ रहा था। अब जहां इतनी शादी हुई वहीं फिल्म स्टार सायमा जी के भाई की भी शादी हुई, तो लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि यहाँ पर हमें काफी डांस देखने को मिलेगा। जब वीडियो वायरल हुई तो लोगों को यह इंतजार था कि अब कोई ऐसी वीडियो आएगी, अब कोई ऐसी वीडियो आएगी, क्योंकि सैयद नूर का और इन लोगों का ताल्लुक जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से था और फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह के डांस होते थे, किस तरह की सेलिब्रिटीज थी, किस तरह की एक्ट्रेस थी, तो ये सब इंतजार कर रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन एक भी ऐसी तस्वीर या वीडियो नहीं आई जिसमें कोई डांस कर रहा हो। अब जाहिर है कि आजकल रिवाज है, शादियों पर डांस तो होता है, ये सब कुछ होता है, हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन यहाँ पर इनकी ये तारीफ करनी पड़ेगी कि फिल्म स्टार सायमा जी के भाई की शादी की और इनकी फैमिली की किसी एक की भी डांस करते हुए ना कोई तस्वीर, ना कोई वीडियो वायरल हुई, ना कोई सामने आए। ये बात मानने वाली है कि यार उन्होंने अपने फैमिली को बहुत ही अलग रखा हुआ है। मतलब जिस तरह से उन्होंने अपना खुद लाइफस्टाइल रखा था, जिस तरह से वो खुद फिल्मों में काम करती रही हैं, जिस तरह के उन्होंने खुद डांस किए हैं, लेकिन फैमिली की कोई एक भी पिक्चर या वीडियो सामने नहीं आई। देखिए, जहां हम बुराई करते हैं वहीं हमें अच्छाई भी करनी चाहिए। जहां हम ये बात कर रहे होते हैं कि यार ये मतलब वल्गैरिटी फैलाई जा रही है और आम लोगों को इस बात पर मतलब आमादा किया जा रहा है, उनकी जहन साजी की जा रही है कि शादियों पर इस तरह से डांस करना। देखिए, एक वक्त हुआ करता था डांस के लिए बाहर से बुलाया जाता था और उसको कहा जाता था कि ये मुजरा हो रहा है, और उस वक्त घर की कोई भी औरत वहां पर मौजूद नहीं होती थी। वही अयाश किस्म के लोग मुजरा देख रहे होते थे शादियों पर और इसको एक फंक्शन के तौर पर मनाया जाता था। उसके बाद एक और फंक्शन हुआ करता था जब मेहंदी या ढोलकी घर पर होती थी तो लड़कों को बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाता था। किसी लड़के की एंट्री वहां पर नहीं हो सकती थी। जब लड़कियां अपना फंक्शन कर रही है, अपना शुगल हंसी मजाक कर रही होंगी, तो वहां पर कोई भी लड़का एंटर नहीं हो सकता था। लेकिन अब ये रिवाज खत्म हो गया। अब आप किसी भी शादी हॉल में जाएं, किसी भी मार्की में जाएं, वहां पर लड़कियां डांस कर रही होती हैं और वहीं पर गैर लोग मौजूद होते हैं, जिस तरह से वेटर्स, हॉल में लाइटिंग वाले, एसी ठीक करने वाले, फोटोग्राफर शूट कर रहे होते हैं और उनको लड़कियां बाकायदा तौर पर देख रही होती है कि मेरा डांस कैसा आया है, मेरी शूटिंग कैसी हुई है। और यही लोग फिल्म स्टार्स को भी बुरा कह रहे होते हैं। यही लोग जो है एक्टर्स को बुरा कह रहे होते हैं कि ये बेहयाई फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वहीं पर फैमिली के लोग, जो सोबर और डिसेंट फैमिली के लोग हैं, वही डांस कर रहे होते हैं, वो सब कुछ कर रहे होते हैं, उनकी वीडियोस बन रही होती है और गैर लोगों के सामने, गैर मर्दों के सामने। और कभी किसी भाई बहन को बुरा नहीं लग रहा होता, माँ को भी बुरा नहीं लग रहा होता, इसलिए कि ये रिवाज हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से तुर्की में भी आपको सल्तनत उस्मानिया थी, वहाँ पर बहुत पर्दा कवर्ड लिबास होते थे, लेकिन फिर उनको तरक्की के नाम पर वो सब कुछ दिया गया जिसकी वजह से वो बर्बाद हो गए। आज आप तुर्की में देखें जिस तरह से अब हमारी एक्ट्रेसेस में ये रिवाज आने लग गया है ना कि पिंडलियों तक, घुटनों से सिर्फ नीचे तक शलवार है। और जब आप किसी एक्ट्रेस को ड्रामे में देखेंगी, इंटरव्यू में देखेंगी, तो वो बैठी होती हैं तो उनकी पिंडलियाँ सारी नज़र आ रही होती हैं। तो ये शुरुआत है, ये चीज़ें आम होती जा रही हैं। और इसके बाद फिर स्कर्ट आ जाएगा, स्कर्ट के बाद फिर ऊपर अपर जो है वो गला खुला, और ये वो तुर्की के ड्रामे आप देख लेना, है वो सब मुसलमान, लेकिन उनका लाइफस्टाइल कभी भी सल्तनत उस्मानिया वाला लिबास नहीं लग रहा होता। और कभी ये भी नहीं लग रहा होता कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जंगें लड़ी, ये वो लोग हैं, ये वो कौम है जिन्होंने न जाने कितने किले फतह किए थे और कितने लोगों से इन्होंने जंगें की थी। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। देखिए, जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाता हूँ, बात करता हूँ, तो मेरा मकसद कि भी किसी पर तनकीद करना नहीं होता। सिर्फ ये मकसद होता है कि हमारी जो आने वाली नस्ल है, हमारे जितने आने वाले यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जिनकी शादियां होनी है, वो इनको देखकर ये सब आम न समझने लग जाए। क्योंकि कोई एक तो हो ये हम सबको बताने वाला कि देखें, चलें आप जिस फील्ड में भी हैं रहें, लेकिन ये याद रखें कि हमने मर जाना है, हमने इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। जब हमने इस दुनिया को छोड़ कर ही जाना है
तो फिर वहाँ पर हिसाब तो हमें देना है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा ये ईमान है कि मरने के बाद हमारा हिसाब व किताब होगा। बहरहाल अल्लाह ताला आपको मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी गुनहगार हूँ, बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ फरमाए, आप सबको भी माफ़ फरमाए, हमारी सबकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। और दुआ में याद रखिएगा, खुश रहे, आबाद रहे। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।